नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल और मेडिकल एसोसिएशन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी ध्वज लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। यात्रा में प्रधानाचार्य राज चौधरी, शालिनी चौधरी, मिथिलेश रोहिला व मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजीत सिंह रंगूला, मुकेश गुप्ता, संदीप पवार, सचिन सैनी मौजूद रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा, जय हमारा, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा। आजादी के अमृत महोत्सव पर चिल्काना के नव जनोदय इंटर कॉलेज के तत्वाधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय, चेयरमैन अकबर कुरैशी, बालकिशन शर्मा ने झंडी दिखाकर किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की और रानी लक्ष्मीबाई की भव्य झांकियां भी दिखाई गई। तिरंगा यात्रा का एकता जनसेवा समिति व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। अम्बेहटा के मोहल्ला सराय निवासी आशु कश्यप का क्रिकेट लीग यूपी फाइटर्स में चयन होने पर क्षेत्र में हर्ष की लहर है। आशु ने बताया कि टीम में चयन के लिए इससे पूर्व देहरादून में 3 लाइव मैच का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छे प्रदर्शन की बदौलत 1,13,000 रुपए में यूपी फाइटर्स ने खरीदा है। आशु को बधाई देने के लिए उसके घर पर तांता लगा हुआ है। आशु ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों एवं गुरुजनों को दिया है। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कादिर, काजी सलीम, गुलजार कुरैशी, दानिश शफीक, दानिश खान, अमन खान, अंकुर कश्यप ने मुंह मिठा करवाकर बधाई दी। ट्रायल हुआ था, उसके बाद ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मुझे 3 मैच लाइव मिले देहरादून GSR क्रिकेट ग्राउंड में। मेरी वहाँ पे अच्छी परफॉर्म रही, जितने मैं अपना बेस्ट करना चाहता था बेस्ट रही। 180 रन बनाए मैंने, 3 मैचों में नॉट आउट रहा, 3 मैचों में और 1 विकेट भी लिया। उस बेस पे मेरा ऑप्शन कल हुआ है 1,13,000 में मुझे खरीदना है यूपी फाइटर्स में। तो मैं भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को मनाने के लिए पूरा नगर उत्साहित है। बाजारों में जगह जगह राखियों की स्टॉल लगी है और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। कस्बा अम्बेहटा में चोरों का आतंक। मोहल्ला कोटला में सड़क किनारे खड़ी पिकअप गाड़ी को 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित इकराम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। त्यागी समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ त्यागी महासभा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया ज्ञापन। त्यागी महासभा के सदस्य राहुल त्यागी ने कहा कि नोएडा वाले प्रकरण को लेकर जिस तरह त्यागी समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है और त्यागी समाज को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, त्यागी समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल त्यागी, ग्राम प्रधान। आज त्यागी महासभा सहारनपुर और त्यागी एकता परिषद सहारनपुर और तमाम सामाजिक संगठन जो सहारनपुर में त्यागी समाज के हैं, उनके नेतृत्व में आज सभी गांव से त्यागी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और नोएडा में जो श्रीकांत त्यागी जी का प्रकरण चल रहा है, उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये जो श्रीकांत त्यागी जी के द्वारा जो भी अभद्र भाषा प्रयोग की गई है, समाज इसका समर्थन नहीं करता है। कोई भी सभ्य समाज ऐसी भाषा प्रयोग नहीं कर सकता, उसकी हम निंदा करते हैं। इमाम हुसैन व उसके 72 साथियों की शहादत पर मनाए जाने वाले मुहर्रम पर मिर्जापुर में ताजिया मातमी जुलूस के साथ निकाला गया, जिसमें भारी भीड़ मौजूद रही। जुलूस इमाम बारगाह में चलकर मेन मार्केट और बड़ा कुआं चौक से होकर गुजरा। जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। सीओ मुनीश चंद और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बेहट कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा को जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी एवं पूर्व विधायक नरेश सैनी ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा गांधी चौक से शुरू होकर विभिन्न गली मोहल्लों से निकाली गई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सोनेंद्र राणा, जिला कोषाध्यक्ष अनिल सिंघल, मंडल अध्यक्ष सुभाष सैनी, विजेंद्र सैनी, बॉबी कर्णवाल शामिल रहे।
कस्बा गागलेहड़ी में हरि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्म स्वामी भारत भूषण एवं एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में हॉस्पिटल खुलने से क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। इस मौके पर नकुल विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा, पूर्व चेयरमैन अभय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सीरियल अभिनेत्री उर्मिला ने लोगों से आह्वान किया कि वो अमृत महोत्सव के तहत अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर आजादी का तिरंगा फहराने का काम करें। अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो देश प्रेम की मिसाल पेश की गई उससे वो पूरी तरह प्रभावित है। उन्होंने कहा उनके पूरे घर में आजादी का ध्वज लगाए गए हैं ताकि अन्य लोग भी इससे जागरूक हो सके। नमस्कार, मैं आज़ादी के 75वें जो अमृत महोत्सव है उसका सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हमारे जनपद वासी जो सहारनपुर वासी हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत खुश हूँ इस पर, इतनी खुश हूँ कि मैं माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो मुहिम चलाई है इससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इतनी इंस्पायर हो चुकी कि मैंने जो अपना घर है वो तिरंगे के कलर से मैंने पेंट कराया है। पूरा प्रॉपर तिरंगा नहीं बनाया क्योंकि मैं उसका सम्मान इस तरह से नहीं कर सकती थी, लेकिन जो वीर गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी में जीना मुहाल हो गया है। आलम यह है कि धूप झुलसा रही है। इस वजह से बाजारों में ग्राहक कम आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान भी बढ़ने से रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। सुबह से ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। इस वजह से कोट रोड, दिल्ली रोड, नेहरू मार्केट, मोरगंज बाजार, शहीदगंज बाजार, प्रताप मार्केट, नुमाइश कैंप और हकीकत नगर सहित अनेक बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही एवं बाजारों में भी चहल पहल कम दिखाई दी। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है। बहनें भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की राखियां खरीद रही हैं, वहीं भाइयों द्वारा भी बहनों को उपहार देने के लिए खरीदारी की जा रही है। पर्व को लेकर इन दिनों बाजार गुलजार हैं। शहर में बहनें चौकी सराय, नए बाजार, गुच्छा मार्केट, शहीदगंज बाजार, कोट रोड, हकीकत नगर और नुमाइश कैंप सहित अनेक क्षेत्रों में राखियों की दुकानों पर अलग अलग डिजाइन की राखियां खरीद रही हैं। बाजार में मेटल, रेशमी धागे, मोरपंखी और बच्चों के लिए छोटा भीम और टेडी बियर वाली राखी बिक रही है। इसके अलावा चांदी की राखी की भी काफी मांग है। घंटाघर मार्ग पर सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर रात में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सीवर लाइन के लीकेज होने के चलते सड़क पर पानी गिर रहा था। लीकेज के दौरान इस रोड से वाहनों को लगातार आवागमन होना पड़ रहा है, जिससे सड़क जगह जगह से उखड़ गई है। सड़क पर गड्ढा होने की वजह से दोपहिया वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी होती है। रात में सड़क पर वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ गई है। दिन में तो किसी तरह यहाँ से गुजर जाया जाता है, लेकिन रात में दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान की रौनक चारों तरफ देखी जा रही है। कुछ लोग जहां खुद झंडे खरीद कर अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर लगा रहे हैं, तो वहीं जो लोग झंडे खरीदने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के घरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने खर्चों पर तिरंगे झंडे लगा रहे हैं। सहारनपुर के चिलकाना रोड पर घुमंतू जाति के गरीब लोगों की सैकड़ों झोपड़ियों में आज भाजपा नेता शशि वालिया व अन्य कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे लहराए और उनको आजादी का मतलब भी समझाया। भाजपा नेता शशि वालिया का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज झोपड़ियों में रहने वालों के घरों पर तिरंगे झंडे लगाए हैं। साथ ही झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जल्दी ही समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हमारे यशस्वी और बहुत ही श्रद्धा के योग्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुहिम है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने साथियों के साथ उन घरों पर झंडा लगाने का काम किया है जिनको बहुत से लोग जान भी नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं जान पाते हैं कि ये झोपड़ियों में किस तरह से रह रहे हैं। आज हमने इनके घरों पर झंडा लगाने का काम किया है और कल हम कोशिश करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही इन लोगों को स्थायी घर देने का काम भी हो। निश्चित रूप से जब से नरेंद्र मोदी जी पर
राधा विहार स्थित औघड़ दानी महादेव व सोमनाथ महादेव का श्रृंगार कर महादेव को 56 भोग अर्पण किए गए। पूर्ण आहुति देकर शिव महापुराण को विश्राम दिया गया। स्वामी कालिंद्रानंद महाराज ने कहा, महादेव का श्रृंगार जीव की आत्मा का श्रृंगार है। रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वाधान में आयोजित श्रावण मास पूजा में महादेव का सोमनाथ महादेव के रूप में भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर अरुण स्वामी, पंडित नीरज मिश्रा, पंडित योगेश तिवारी, पंडित ऋषभ शर्मा, अंकुर अग्रवाल, राजा राजेंद्र धीमान मौजूद रहे। आजादी अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली से लखनऊ की पैदल यात्रा पर निकले कर्नल बडवार का गागलेहेड़ी में एनसीसी टीम ने तिरंगे लहराकर स्वागत किया। कर्नल बडवार ने बताया कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली से लखनऊ तक पैदल यात्रा का समय 10 दिन तक का रखा। इस दौरान कर्नल चंचल सिंह, 83 बटालियन एनसीसी, सूबेदार LB गुरुंग, सूबेदार DB थापा, सूबेदार दुर्गा सिंह सहित एनसीसी कैंडिडेट मौजूद रहे। ये इंडिया गेट से शुरू हुई है और जो है ये लखनऊ में लोग बांध पे जाके फिनिश हुई है। मैं कर्नल चंचल सिंह बडवार हूँ, CO NCC 90 बटालियन UP बलिया में पोस्टेड हूँ। और जो है इसमें हमने टोटल जो डिसाइड किया था कि 10 दिन में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसमें कि पूरा पसीने से कम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए शहर एवं देहात क्षेत्र में भी घर घर तिरंगा लगाए जाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। ग्राम घोगरेकी के प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद ने ग्राम वासियों से अपील करते हुए कहा, आजादी के महोत्सव पर पूरे गांव में घर घर झंडा लगाएं और राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद सभी ग्राम वासियों से अपील करता हूं कि 15 अगस्त को अपने घरों पर झंडा लहराए। सभी से अपील करता हूं मैं अपने ग्राम वासियों से कि आने वाले 15 अगस्त को सभी अपने घरों पर झंडा लहराए। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देवबंद प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। देवबंद SDM ने नगर पालिका सभागार में सभासदों के साथ एक बैठक की, जिसमें किस तरह से प्रतिदिन उन्हें शासन के आदेश अनुसार कार्य करना है। सभी वार्ड से एक सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सभासदों को हर घर पर तिरंगा लगवाने की जिम्मेदारी भी दी गई। SDM दीपक कुमार ने बताया कि अभियान की सफलता को लगातार नगरवासियों से व्यापार मंडल और उनके सभासदों से अलग अलग बैठक की जा रही है और वो सभी सभासदों के माध्यम से कुछ राशन कोटेदारों के माध्यम से वितरित कराए जाएंगे। और इसका शुल्क है, छोटे वाले का 15 रुपये है, 16 रुपया, और बड़े वाले का 125 रुपया है। सर, लेकिन एक बड़ी समस्या ये आ रही है, स्कूल के बच्चों को झंडे देते जा रहे हैं और कोटेदारी बेच रहे हैं, तो एक घर में 4-4, 5-5 झंडे जा रहे हैं। ये समस्या क्या है? देवबंद के गुज्जरवाड़ा के निकट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय शाखा में पवित्र रक्षाबंधन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी द्वारा पत्रकारों को राखी बांधी गई। सुधा दीदी ने बताया, हम हर वर्ष रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाते हैं और इस त्योहार के अंदर आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। उन्होंने बताया, हमने पत्रकार भाइयों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधने के लिए आमंत्रित किया है। संचालिका के रूप में और हम हर वर्ष के अंदर रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाते हैं। इस त्यौहार के अंदर आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, बैंक हैं, स्कूल हैं, हमारे SDM साहब हैं, CO साहब हैं, जेल है, कोर्ट है, तो ऐसे सब कार्यक्रम जो करते रहते हैं। तो आज विशेष रूप से हमने अपने भाइयों पत्रकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया है कि आज नानौता थाना की जंधेड़ी फाटक चौकी पर वर्षों से बेकार पड़े वाहनों की नीलामी उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। परिवहन अधिकारी अमित साहनी, SDM संगीता राघव, CO गंगोह चंद्रपाल शर्मा, थाना अध्यक्ष चंद्र सिंह सैनी की मौजूदगी में 138 वाहनों की नीलामी कराई गई। नीलामी में 231 लोग शामिल हुए थे। नीलामी में 138 वाहनों की सबसे अधिक बोली 17 लाख रुपए की लगाकर नीलामी छुड़ाई गई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।